घर की महिला यदि रोज यह कार्य करती है तो उसके घर में कभी भी पितरदोष नहीं लगता है। घर की स्त्री घर की धुरी, घर का आधार होती है। स्त्री को ही लक्ष्मी कहा जाता है। कभी भी पुरुष को लक्ष्मी कहते सुना है? नहीं ना। घर में जितनी भी सुख समृद्धि बरकत आएगी वो स्त्री के कारण ही आएगी। मान लो कोई पुरुष बहुत पैसे कमाता है तो पहले तो उसके पीछे उसकी माँ का सौभाग्य जुड़ा होता है, और जैसे ही उसका गठबंधन होगा, यदि किसी सौभाग्यशाली स्त्री से गठबंधन हुआ तो उसकी नौकरी बनी रहेगी, वरना अगर वो स्त्री सौभाग्यशाली नहीं हुई तो उस पुरुष की नौकरी छूट जाएगी। पुरुष का काम है धन कमाना, लेकिन स्त्री का कार्य है उसको संभालना। आपका सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। पितरों को प्रसन्न रखना बेहद जरूरी है। आज के समय में पितरों को प्रसन्न करने के उपायों की बाढ़ सी आ गई, लेकिन मैं आपको पुराने समय के बहुत खास उपाय बताऊंगी जिनसे आपको लाभ ही लाभ होगा। सबसे पहले स्त्री को कुछ नियम बनाकर चलना है, जैसे कि सुबह उठकर घर में जल्दी झाड़ू लगाकर घर को साफ करें। अपने घर से, मान लो आपको सुबह 6 बजे घर से बाहर किसी काम से जाना है तो पहले अपने घर में झाड़ू लगाएं। घर को कभी भी बासी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात है, सूर्यदेव को नियमित रूप से जल दें और सूर्यदेव से कहें कि हे सूर्यदेव, यह जल हमारे पितरों तक पहुँचाओ, क्योंकि सूर्यलोक के बाद ही पितरलोक आता है। आपके पितरों तक हर चीज़ सूर्यदेव के माध्यम से ही जाती है। फिर तुलसी पूजन करें। इन बातों को हल्के में ना लें। उसके बाद महीने में एक बार अमावस्या या पूर्णिमा को आपके जो कुल देवता हैं उनका पूजन जरूर करें। आपके गांव क्षेत्र की जो चामड़ माता है उनका पूजन अवश्य करें। महीने में करें या अपनी सुविधा के हिसाब से हर रोज करें। उसके बाद जब भी शिव मंदिर में जाए, जल हमेशा अपने घर से ही लेकर जाए। मंदिर के नल का पानी ना लें, अपने घर की रसोई का पानी लेकर जाएं। आपके घर का पानी यह बता देता है कि आपकी परेशानी क्या है। माता पार्वती का पितरों से गहरा संबंध होता है। और अमावस्या पूर्णिमा के दिन अपने पितरों के नाम से भोग जरूर लगाएं। पहले के जमाने के लोग अपने पितरों के नाम से एक अलमारी रखा करते थे। वो उसमें जो उनसे बनता था वो अपने पितरों के नाम से निकाल कर उसमें रखते थे और उसका दान किया करते थे। पितरों के नाम से अगर आप एक अलमारी नहीं रख सकते तो एक छोटा सा बैग जरूर बनाएं। उसमें कभी कपड़े, कभी चप्पल, कभी छाता और पितरों के नाम से जो चीज़ें होती हैं वो उसमें रखें और किसी ज़रूरतमंद को दान दे दिया करें। देखना आपके घर में पितरदोष नहीं रहेगा। और कहें पितर देवाय सदा सहाय। अपने हर काम में उनका ध्यान रखें। अब मान लो किसी कारणवश आपके पितर कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गए हैं, आपने उनका स्थान ही नहीं दे रखा, घर बिल्कुल तबाह होने को है, तो आप उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में धाम पर आकर अपनी अर्जी लगाकर अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो सनातन धर्म की इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ।